हो रहा है, आप लोग भी हमें वही बैठे बैठे आशीर्वाद दो कि हमारा हॉस्पिटल का संकल्प जल्दी पूरा हो जाए। यथाशक्ति जैसे भी तुमसे बन सके, आप आकर कुछ नहीं बालाजी से प्रार्थना भर कर दिया करो कि गुरु जी का हॉस्पिटल जल्दी बनवा दो। अभी तो दिन रात उसी में लगे। हम अभी भीतर बता रहे थे, बाहर तो शायद तुमने सुनाओ, एक मशीन बुक हुई है, अब वही मशीन में पड़ रही 33 करोड़ 40 करोड़ अमेरिका की। लेकिन ऐसी मशीन आ रही वो अपने हॉस्पिटल में कि पूरे शरीर में रेडिएशन नहीं करना पड़ेगा, जहां कैंसर होगा वो वहीं पर करेंगे। एआई द्वारा जनरेट है वो, एआई का प्रयोग उसमें हो रहा है। बहुत ही हाईटेक और आधुनिक मशीन है। अमेरिका में से आधा पार्ट आ रहा, आधा जर्मनी से आ रहा, और जगह जगह से वो उसके पार्ट मंगाए जा रहे हैं। इधर काम भी शुरू हो रहा है। तो लक्ष्य बहुत बड़ा है। कहना और सुनना सरल है, करना बड़ा। पर बालाजी करेंगे, करवाने वाले तो वही है, हम लोग तो माध्यम है। अभी तो हम दिन रात उसी में लगे हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल खुल जाए, ताकि भगवान बालाजी की कृपा से सबको दवा और कृपा यहीं से प्राप्त होने। अति गरीबों को तो निःशुल्क मिलेगी, पर जो पैसा वाले हैं वो पैसा दे सकते। हाँ, तो कहाँ जाए? ये तो विनोद की बात है। आज का जो दरबार हम बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं। जब तक श्री सन्यासी बाबा कृपा करेंगे तब तक अर्जी लगती रहेगी। जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना है। मन में राम नाम का जप करो, कबो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो बालाजी के कानों में पुकार जाएगी। एक बात और बताएं, दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बना। और ये भी बहाना है, असलियत में तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना। अरे ये भी बहाना है, सच्ची बताएं तो पहले तो हमें हिंदू जगाना है। देखो ऐसा होगा तो नहीं, पर मान लो कभी ये भारत इस्लामिक राष्ट्र होगा, कम से कम हम अपने मन को संतुष्टि तो दे पाएंगे। हिंदू नहीं जगे तो हम क्या करें? पर जब देश चुप रहा था तब हम चुप नहीं बैठे। ऐसा होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो हम आपकी और हमारी गलती, देश को मिटाने वालों में नहीं, देश को बनाने वालों में। एक आदमी के मकान में आग लग गई, पूरा गांव खड़ा, अरे बड़ी आग है, बड़ी आग है, दूर रहना, जल जाओगे, जल जाओगे। एक बेचारी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरे और आग के ऊपर पटके, फिर भरे, फिर पटके। एक बूंद पानी लावे सरोवर से, उड़ती उड़ती जावे चिड़िया तो चिड़िया, एक बूंद पानी भरे फिर पटके। तो गांव वाले हंसने लगे, अरे चिड़िया, एक बूंद पानी से कहीं आग मिटेगी? हम लोग तो चुप बैठे हैं, इतनी बड़ी आग कौन बुझा पाएगा? और तू एक एक बूंद पानी डाल के बेफिजूली की मेहनत कर रही है, पसीना से लथपथ हो गई, मर जाएगी। पता है चिड़िया ने क्या जवाब दिया? चिड़िया बोली, महाराज हमें पता है हमारे एक बूंद पानी से आग नहीं बुझनी, पर कम से कम मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाता। कल
जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। उसी प्रकार अगर तुम आज हिंदू होकर एकत्रित रहोगे, हिंदुओं का साथ दोगे, हिंदुओं का प्रचार करोगे, तो मेरे पागलों, तुम देश को मिटाने वालों में नहीं, तुम्हारा नाम देश को बनाने वाला है। और हम तैयारी में लग गए। हम क्या बताएं, हमें अपने जीवन में सुख मनी तो बिल्कुल नहीं। अब हमने नई तैयारी कर ली, ब्रज यात्रा। इधर हॉस्पिटल का काम लगा नहीं, उधर दूसरी जगह बाबा जी चल पड़े। पर ब्रज यात्रा कर रहे, दिल्ली से वृंदावन तक 8 दिन तक पैदल चलेंगे। लगभग 722 गांव जाएंगे, लगभग 80 लाख लोगों को आंदोलित करेंगे। 722 गांव में कई जिले होंगे, 8 रातें होंगी, 140 किलोमीटर होगा। थोड़ा सा हिस्सा हरियाणा का छुएंगे, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का छुएंगे, बाकी का हिस्सा उत्तर प्रदेश का छुएंगे। देश की राजधानी से बांके बिहारी के मंदिर तक जाएंगे और एक नया संकल्प लेंगे, राम लला तुम तो आ गए, कृष्ण लला तब आओगे। और वहीं धीरे से कहेंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। उसकी तैयारी हमने कर दी है। देखो भैया, जितने भी सनातन धर्म के मंदिर छूटे धरे अलीउल्लाह वालों से, वे तो वापस ही लेकर हम मानेंगे। चाहे किसी के पेट में दर्द हो, चाहे खपड़िया में दर्द हो, अपन सुधरने वालों में से नहीं है। हनुमान जी का संकल्प है, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ श्याम। ये हमारे हनुमान जी का संकल्प है। तो हम ब्रज की भी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग चलोगे ब्रज पद यात्रा में? कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। भले ही एक दिन के लिए चलना, पर इस बहाने तुम वृंदावन भी तो हो लोगे। तो 8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका भी तो मिलेगा। सब व्यवस्था हम करेंगे, भंडारे की टेंशन छोड़ो, हमें भले ही अपनी किडनी बेच अभी हॉस्पिटल में आगे तो लगो सब लगते हो, ऊपर से कर्जा में और हो गए, वो बनो है। अब पद यात्रा हमने नहीं ठान ली तो फिर खर्चा है। अब कौन कब का देगा? कहाँ तक कथा करें? आगे के लोगों नींबू से 10 कितनों ने चोट सका, जितना होगा अगर कोई नींबू ही नहीं छोड़ दो। अब कहाँ तक वक्त करें? लेकिन टेंशन ना लो, तुम्हारी भंडारे की रुकने की सब व्यवस्था छोड़ो, उनसे फिर प्रार्थना करो, कोई ना कोई दान दाता है आएगा। हाँ आओ, किसी ना किसी पर भगवान कृपा करें। तो टेंशन ना लो, तुम तो आ जाओ। जब दोनों टाइम भोजन लो, 4 जगह चाय लो, कुछ ज्यादा नहीं, एक दिन में मात्र 15 किलोमीटर चलना है, मात्र 15। काम कुछ नहीं, इतना ही करना है कि जे जने मिले हाथ पकड़ पकड़, भैया हिंदू हो, बस इतना ही बोलना, और कोई काम नहीं। आओ पियो ऐसा। तो ब्रज यात्रा चलोगे? चलेंगे गुरुजी। हो जाएगी यात्रा सही में? अच्छा ये बताओ, हॉस्पिटल बन जाएगा? बन जाएगा गुरुजी। अगर नहीं बना तो तुम्हारे ही जोड़े लगाए हम 5। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदीकृत बारिशम मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। दोनों हाथ जोड़िए। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम
अंजनी नंदनाय वायुपुत्राय नमः। भगवान बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को, अपने अपने कुल देवताओं को, अपने अपने माता पिता के चरणों को, अपने आराध्य को, अपने पूज्य को, अपने गुरु को ध्यान करो, प्रणाम करो, प्रार्थना करो, अर्जी सुन ले में, कृपा कर दे में, दृष्टि डाल दे में। हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, और शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहे। अब वो 24 घंटे रहते हैं सन्यासी बाबा, बालाजी के परम भगत हैं, और वही पुकार बालाजी के चरणों तक भेजते हैं। श्री बागेश्वर बालाजी सन्मुख दरबार उनका सजा है, उनकी कृपा दृष्टि है दरबार पर। और साधक जिस मनोरथ को लेकर बैठता है, साधक जिस मनोरथ को लेकर के अर्जी लगाता है, साधक जिस मनोरथ को लेकर परिक्रमा लगाता है, वो पुकार बालाजी सुनते हैं और झोली भरते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मन ही मन प्रार्थना करो, जप करो। हम दरबार का क्रम पुनः प्रारंभ करते हैं। अभी आगे वाले कुछ लोग बीच में अपने मन से खड़े हो रहे, जब तक हम ना बुलाएं तब तक खड़े ना होंगे, नहीं तो हम नीचे कूद जाएंगे। हाँ, और तुम लोग खड़े भी नहीं होने देना है, जो खड़े हो गए सोई के पकड़ लो गर्दन। अब पीछे वाले पानी की बोतलें धरे रहो, जो खड़ो हो तो फेंक कर, पर निशाना डायरेक्ट होना चाहिए कि तुम हमारे मार। आओ, घुटने पिटने थोड़ी बैठे। टी शर्ट वाले की तरह आज जो बुलाए उन सबको बैठा लो, एक एक करके। किसका धागा? बेटा बैठ जाओ। हमने कहा बैठ तो जा, बैठ जा, जगह नहीं, बैठ जा। भद्रकाली, नवचंडी माता, दुर्गा माता, हे चंद बिंदवासिनी, हे आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी, बैठ जा। 64 योगिनी माता। गुरुदेव की जय। माता जी तुम्हारा गंडा। यही छोड़ दो, हम ले लेते। अब हमें अभी तो पर्चा बच रहा है। एक यहाँ माता बहुत कटर कटर कर रही, उको पीछे बैठा दो। देखो कचरिया सी चल रही, इसी को बैठा दो पीछे। ये जो अंग्रेजी पढ़ रहे, बिल्कुल जर्मनी पढ़ रही बात। आइए जरा, चलो ठीक है। आप राम कहां से आना होगा? पहली बात, अच्छा पहली बात दरबार लिखे कौन? ठीक है, अरे ये आगे आगे। चलो तुम भी आ जाओ। कितने दिनों से आ रहे हो? तुमको किराया ये देते थे हर बार आने? कितने रुपया देते थे? धाम पे आने का? फिर तुमने कितने खर्च किए धाम पे आके? 11 दिन रुके, पैसा कितना खर्च कर दिया? 9,500 खर्च कर दिया। गजब आदमी। हाँ,
हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ रुके हैं? ममता निवास। 800 रुपया लेती है ममता। तुम इनके यहाँ क्या करते हो? नौकरी? सबसे घनिष्ठ मित्र है ये, तुम्हारी मदद करता है। किराया तुम्हें धाम पे आने के लिए देता है। क्या बोले, क्या कह के भेजे? अच्छा आजा, तेरी अर्जी लग जाए। आजा, वहां से आ। धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। चिंता पूरी है, शून्यपन। और बताएं। उसके ऊपर तंत्र विद्या बहुत ज्यादा है हमारे परिचय के अनुसार। बहुत गंदी हालत है, शरीर को बांध दिया, शून्यपन कर दिया है, नसों को जकड़ दिया है, बहुत विचित्र स्थिति में हो गई है, चलना फिरना बंद हो गया पत्नी का, घर में भी एकता नहीं, पूरा परिवार बर्बाद है, शांति नहीं रहती है। पत्नी को तंत्र विद्या की गई है, तंत्र कट जाएगा, कृपा हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। चक्र दबा भी काम नहीं करते। क्या हुआ? एक मंत्र लिखा, हम सेना भेज रहे, आपको 3 आटा के दिया बनाना है, उसमें सरसों के तेल का दीपक बनाना, बाती सरसों का तेल डालना, और 3 नमक की डल्ली आती है, नमक, खड़ा नमक, हाँ मोटा नमक, मोटा नमक की 3 डल्ली लेना, उनके ऊपर से उतारा करके उस दिया के बीच में रख देना, वो पटपटाएगा। बस सुबह से जैसे दीपक शांत हो जाए, सुबह से काले रंग के कपड़ा में बांध कर और फिर उतारा करके बहते जल में प्रवाहित कर देना। बुधवार के दिन, उसी दिन से आराम लगने लगेगा। जाप, आशीर्वाद है। तो ये जो तंत्र है, यहाँ से सेना पहुंचेगी, क्योंकि बहुत गंभीर हालत है। नित्य क्रिया भी वो वही कपड़ों में कर देती हैं, जब तक कोई साफ ना करे तब तक वो बेचारी जो है उठ भी नहीं पाती, और उन्हें ध्यान भी नहीं रहता है, ऐसी हालत में पहुंच गई है। बहुत गंदा तंत्र है। मकान पर है, मकान को बांध रखा है, तुम्हारा जो भवन है उसी में बांध रखा है। हाँ, बहुत गंदा कर दिया। और जा, आज से ही जय जय। बागेश्वर धाम। उसके बाद हाँ आने दो। कहाँ से? उन्हीं के गांव। अच्छे से बैठो। कब से आ रहे तुम धाम? जनवरी में भी आए, फरवरी में भी आए। तो तुम्हें जो 10,000 तुम्हारे मित्र ने दिए थे, यहाँ काय में तुमने खर्च किया? इन बहन जी को हॉल में लिखवा दो, भिजवाओ तुरंत, जाइए 1 मिनट के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भैया आगे वालों बैठ जाओ, पीछे वालों को दिखने दो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, काय को शोर शराबा मचवा रहे, बैठ जाइए। बोलो क्या बात? हाँ तो और
हमने 3 बातें आपकी लिखी। आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा, मित्र का कार्य संपन्न करवाना चाहते, घर में एकता हो जाए, पिताजी से सामंजस्य बन जाए, ऐसी अर्जी लेकर के आए हैं। जाओ पिता के साथ रहोगे, आशीर्वाद है। और सुन, धुआं धक्कड़ ले, धुआं धक्कड़ बाबा बंद कर दइए, रेलगाड़ी चलाओ, हाथ से ही बंद कर देने का, फेफड़ा में पानी भर जाए, हवा में डाले बिंडन का, अब फेंक दिए, ये भी फेंक, सब हाथ से ही त्याग दे। तुम्हारा बाप बहुत गुस्से है, तुम्हारा बाप बाप जैसा है। जीवन मराओ, तुम्हारी खुद की व्यवस्था बन जाए। आओ बहन, आप वही हो जो लाल स्टॉल बांधे थी, हैं? ठीक है। सीताराम, कहां से आई हो? यूपी, पहली बार? 2 साल से आ रहे? मिले आ जाओ। अरे राम, तो तुम्हें ये नहीं लगा कि 2 साल में गुरुजी मिले नहीं, ये तो अमीरों के क्या मिलेंगे? नहीं लगा? ये भरोसा था हम मिलेंगे, पक्का वाला? अच्छा मान लो हम इस साल नहीं मिलते तो आते रहते? कब तक आते? अच्छा जब तक नहीं मिलते तब तक? गजब हो भाई, ताली बजाओ। कछु 4 दिन आए नहीं होता, अंग्रेजी पढ़ने लगा, गजब शुद्ध है। हमें तो अब 6.5 साल लगे। मैं नाम ने दो कर जाला का राम माँ का है? ये कौन? जय श्री राम। अकाल मौत किसकी हुई? कैसे हुई है? इसमें तो आत्महत्या आ रही है। आरोप तुम लोगों में लगाया है ना? क्या हुआ? इस आत्महत्या के बारे में पूरा वो आ रहा है मैटर तुम्हारा। हाँ, क्या हुआ? माताजी भी गई, भाई पे भी लगा ना। और बताओ, ये तो हमने निकाल लिया डिटेल इसका, सही गलत। हमारे पास 4 प्रश्न है, सही गलत तुम्हें बोलना है। तुम काय को टाइम लगाओगे, दूसरों का भला जल्दी हो जाए। प्रेत बाधा का प्रभाव, शरीर में दिक्कत, आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत, मानसिक स्ट्रेस व डिप्रेशन बना हुआ है, पागलों जैसी इनकी हरकत हो जाती है, मरने मारने पर उतारू हो जाती है, भाई को भी दिक्कत, माँ को भी पीड़ा बनती, घर में मंगल काज विवाह रुक गए, मुकदमा चल रहा, भाभी खत्म हुई, आत्महत्या, फांसी लगाने के बाद में जेल, फांसी लगाई, आत्महत्या हुई, आत्महत्या करने के बाद में जेल गए, माताजी भी जेल में गई, भैया भी जेल में गया, और अभी भी वर्तमान में मुकदमा चल रहा है। मारने का आरोप है कि मार करके टांगा हुआ है, मारकर टांगा हुआ, ऐसा FIR में आया, और ऐसे ही गवाहों ने दिया, और पुलिस जांच में भी यही आया। पर हाँ, भाई की गलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य की जीत परमात्मा करे, मां छूट जाएगी, आशीर्वाद। राइट, सही प्रश्न राइट। एक मंत्र लिखा है, आपको 2 बातें हम उपाय बता देंगे बिना माइक के, वो विधि आपको करनी चाहिए, अभी नहीं बताएंगे, 10-11 पेशी की बात। और 1-2 लोगों के नाम तो बाद में नहीं बताएंगे, भैया के लिए हम कुछ नहीं अभी कह सकते, वो
जो उन्होंने कहा, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो फिर सबसे लोगों का भी भरोसा उठेगा। कोई भी बात हम बिना जानकारी के बोलते नहीं, एक एक सेकंड आप खेल रखते हैं तभी बोलते हैं। किसको? बोलो बागेश्वर धाम की जय, गुरु महाराज की जय, सीताराम। यही बात कोर्ट में बयान में निकली। आधी बातें ये कोर्ट के बयान में आ चुकी, आधी रह गई। देख लेना, जिस दिन फैसला होगा, दूसरा फैसला होना है सजा का, जिस दिन होगा ये बयान निकल के आएगा। अब जाओ, तुरंत उठो। सीताराम हनुमान। बोलो सन्यासी बाबा की बागेश्वर धाम की जय। बस रहो। अब किसको? ये जो तुम लोग ये बार बार चिल्ला रहे हैं ना, ये उचित नहीं। तो बार बार तो एंटीना जैसे खड़ो ना होगी। अरे नहीं तो भाई हम नाराज हो। ये उठा के ना पाछा फेंक ते, पाछे हो जाने का सारे अचरी के आओ, नाटक हमारे चलते रहे। तुम लोगों को इस बहाने नींद भी नहीं आए, सोओगे भी नहीं। हाँ। ऐसे तो हम तुम्हें 3 दिन तक बैठा रहे, हम बहुत मायावी हैं। दाढ़ी वाले खड़े हो जाओ, वही लड़का तुम्हारे पीछे वाला। हाँ खड़ो हो मोटा, बहुत वजन कर लिया तुमने। अर्जी लगी तो आ जा। थोड़ा का दाढ़ी है का दाढ़ी ना मूछ ना हड्डी मोटी। राम हनुमान। राम पांचवी बार सच्चे दरबार से आ रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसी कर लोगे? मेहंदीपुर गए कभी? नाला सर। हाँ। बोल भैया का चाहत वाला व्यापार की अच्छा। ये तो काम पूरा हो, थोड़ा सा अभी पीछे पड़ गए, ऐसे ही है। और बताओ, हम पर्चा पढ़ रहे हैं, आप सुनिए पर्चा को पढ़ो। पितृ को स्थान देना जरूरी है। घर पूरा तुम्हारा हैरान है, पूरा बर्बाद हो रहा, शत्रु तुम्हारे पीछे लगे, हमला करना चाहते हैं, संपत्ति छुड़ाना चाहते हैं, उपद्रव करते हैं। भूमि का विवाद अभी निपट चुका है, परिवार से 2 मौतें हुई, माँ की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई, प्रयोग नहीं है, पितरों का ही कारण है, शत्रुओं का मुंह मुड़ जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। कोने पे है, अभी 2 का और लेना है। ये बाद वाले हैं जो इनको देना। रामचंद्र भगवान की जय।
वीडियो बना तुम्हें पागल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, ताकि तुम जो है रोड़ा से हट जाओ। उनको लालच बहुत आ गई है। टोटल 5 लोग हैं दुश्मन तुम्हारे, 5 लोग, 2 परिवार लगातार पीछे लगे। तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा है। जाओ, तंत्र से नहीं होगा। तुम कल के दिन जाके उनके घर पे ललकारो तो तुम्हारे हाथ पाँव तंत्र मंत्र से नहीं होगा, बाकी बॉडी वॉडी से नहीं। हम कहते तंत्र मंत्र से नहीं तुम्हारा बाल बांका होगा, बाकी अपने हिसाब से तुम लड़ाई लेते। भगवान की तुम पे बहुत कृपा, बाल बाल की कृपा। और वहीं पे मुकदमा भारी कर विवाद हो, एक पिटीशन लगाई थी तुमने, एक पिटीशन कागजी वाली, भूमि के विवाद वाली, उन्हीं के ऊपर जो है केस होने वाला है SDM की तरफ से। हाँ भगवान की। तो अभी वो एक जांच करवाएंगे, एक तैयारी की उन्होंने जांच की, और जंजीर होती कुछ जंजीर डलवाने वाली, जंजीर डलवाने की जांच करवाएंगे, उसमें भी तुम्हारा विजय। कोई संदेह बात है? बात समझ आई पूरी बरोबर? ये 2 पितर हैं, ये बात के मतलब अब माता जी का तो अभी हुआ, माता जी का तो अभी हुआ। हाँ, एक कोई परिवार है, हम उसका नाम निकाल के तुम्हें देते। हाँ, माता जी का तो 2017 के बाद हुआ। हाँ हाँ, माता जी का तो एक का यही है, ये 2 पितर आए, इनका एक का और हम नाम निकाल के तुम्हें देते। ठीक, तो स्थान दीजिए, जाओ, खुश रहो, खुश रहो। सीताराम कहो, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, और बालाजी हनुमान की जय। जय बालाजी हनुमान की।